तो साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे समास। तो हम आप लोगों को बताए कि समसनम समास है, मतलब संक्षेपीकरण क्या है, समास है। तो सम अस प्लस हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि अव्ययभाव समास हम आप लोगों को बता रहे थे। तो अव्ययभाव समास में आप लोगों को ये बताया गया टच प्रत्यय। टच प्रत्यय वाला बात बताया गया। टच प्रत्यय विधान जो है कैसे होता है, नित्य कब होगा, कब वैकल्पिक होगा, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं आपको। तो अव्ययभाव बाद जो दूसरा समास है वो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष में आपके दो भेद बताए गए, समानाधिकरण और व्यतिकरण। तो समानाधिकरण जिसमें दो अधिकरण, दोनों अधिकरण प्रथम और दूसरा, कहने मतलब ये है कि दो आधार समान आधार हो तो समान अधिकरण, और अगर आधार जो है भिन्न भिन्न हो तो उसको आप व्यतिकरण कहेंगे। तो व्यतिकरण वाले में 2 से 7 तक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो जो प्रधान है उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, क्योंकि वो स्थिर होता है। उस सारे विभक्तियों में वो स्थिर पाया जाता है। जैसे तो अब यहाँ पे क्या है, समान अधिकरण में ये दोनों अधिकरण आपके समान हैं। तो यही इसीलिए कहा गया पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव है। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययभाव होता है। उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष है। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, सेकंड पद प्रधान होता है, बाद वाला पद प्रधान होता है, वो आपका तत्पुरुष हो गया। तो ये चीज़ है। अब इसको हम, ये चूँकि मेरा घर का स्टूडियो है, हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि मैं प्रयागराज में नहीं है। प्रयागराज में जब हम थे तो वहाँ अव्ययभाव चल रहा था। यहाँ आए तो अव्ययभाव में जो बचा हुआ था पारे गंगम, ये सूत्र था पारे मध्य षष्ठीवा वाला। तो पारे गंगम मध्य गंगम, गंगा पारे गंगा मध्य। तो इसमें आपका षष्ठी तत्पुरुष और अव्ययभाव समास तो बना। और समास न होने की स्थिति में गंगायाह पारे और गंगायाह मध्य, ये चीज़ें आपको बताई गई। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको, क्योंकि ये मेरा चैनल जो है ये कंपटीशन से जुड़ा हुआ चैनल है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो लड़के दे रहे हैं उनके लिए भी हम काम करेंगे। लेकिन ये है कि समय नहीं मिल पा रहा है, समयानुभाव के कारण दिक्कतें आ रही हैं। तो आप लोगों का जैसा साथ रहेगा, जैसा सहयोग रहेगा, और हम एक डिजिटल बोर्ड के लिए भी चर्चा कर रहे थे। माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे सीएम वर्तमान में हैं, और नहीं तो अगर कोई विधायक अपनी विधायक निधि से ही दे देगा तो भी काम बन जाएगा। तो अगर इस तरह से, और नहीं तो मुख्यमंत्री कोष से मिल जाता तो और अच्छी बात हो जाती। तो फिर जो दिक्कतें आ रही हैं अध्ययन अध्यापन में, वो दिक्कतें दूर हो जाती। लेकिन अगर माननीय श्री योगी जी महाराज जी की कृपा रहेगी तो दिक्कत दूर हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में हम जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे हम पढ़ाते रहेंगे। भाई क्या करें, हमारे पास भाई जितना संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। पढ़ने वाले लड़के पढ़ेंगे, और बकिया अगर कोई सहयोग मिल रहा है किसी तरह से, अगर कोई आर्थिक सहयोग भी देना चाहेगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो भी सहयोग मिलेगा वो हम सहयोग शिक्षा क्षेत्र में ही खर्च करेंगे। ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है, और इसको हम 101% लागू करेंगे।
इसमें 1% की भी दिक्कत नहीं है। जितना भी सहयोग राशि आएगी, क्योंकि मैं 1 साल से और प्लस अन्य संस्थानों में भी निःशुल्क शिक्षा हम बहुत जगह दिए, और हम 4-5 साल से इस तरह से फिर ज्ञान, अब 1 साल से हम यूट्यूब पे चूँकि हम कह रहे हैं कि हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन ये है कि जो साथी भाई जो संपन्न लोग हैं, अगर वो मदद करना चाहें, हमारी मेहनत को उनको लग रहा है कि हाँ अच्छी मद में काम कर रहे हैं, तो भाई उनके प्रति हमारा भी सहयोग रहेगा। ऐसी बात थोड़ी ना है। जो हमारे प्रति सिंपैथी वाली भावना रखेंगे, उनका हमारे पूरे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसी बात नहीं है आप हमारे लिए फूल बरसाओगे तो हम आपके लिए अंगारा थोड़ी बरसाएंगे, हम भी आपके लिए फूल बरसाएंगे। और हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी चैनल के सदस्यगण हैं, जितने व्यूअर्स हैं, जितना घंटा वॉच टाइम आया है, जिधर से मैं जा रहा हूँ, जो लोग हमारे सामने आ रहे हैं, सबसे हम यही उनके प्रति यही कहेंगे, इनके प्रति आप सहिष्णुता वाली सोच रखिए। क्योंकि ये लोग अच्छे लोगों को जो अच्छे मद में काम कर रहे हैं, इनको सराहने वाले लोग हैं, इनको आगे बढ़ाने वाला ये लोग काम कर रहे हैं। बाकी ये है कि हमारे किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। जो चैनल की तरफ खड़ा रहेगा, चैनल में सहयोग करेगा, इस गति को आगे बढ़ाएगा, उनका हमारे प्रति सहयोग रहेगा। बाकिया जो नहीं कर रहे हैं उनसे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपनी अपनी सोच है, अपना अपना लोग सोचने का लोगों का तरीका, नज़रिया अलग अलग है। क्योंकि हमको जो लग रहा है हम कर रहे हैं। भाई अगर किसी को लग रहा है कि इस तरह से भी समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है तो वो आगे बढ़ाए। क्योंकि ये लोग, कुछ लोग सोचते हैं, तो ये देखिए ऐसा है कि एक कमज़ोर वर्ग जो है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और जो धनी लोग हैं अगर उनको भाई लग रहा है कि इस क्षेत्र में काम करना चाहिए तो सहयोग चाहे जितना मिलेगा, सहज स्वीकार है। और हम उस पैसे का हम सदुपयोग करेंगे, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति ही हैं, हमको सभी लोग जानते हैं। क्योंकि ये विश्वविद्यालय की जो टोपी मिली है, इसको धूमिल नहीं होने देना है। विश्वविद्यालय की गरिमा को बरकरार रखना है। क्योंकि AU इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसलिए नहीं महान कहा जाता है, अच्छे कार्यों के लिए महान कहा जाता है। हम लोग, एक समय याद है हमको, हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे और बैच आया और एक लड़का जो है नकल करते हुए पकड़ा गया, तो पर्ची और साथ में उसको तुरंत रस्टिकेट कर दिया गया। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना जाता है, पढ़ाई के मामले में जाना जाता है। उसका अपना अलग व्यक्तित्व है, अलग उसकी साख है। साख के खिलाफ वो करते, पढ़ाने में पूरा उतू रहता है, खूब पढ़ाएगा। लेकिन ये है कि नकल को एकदम 1% नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1%, 100% में 1% भी नकल नहीं होता है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जितने डिग्री कॉलेज हैं वहाँ भी उसकी धमक रहती है। ऐसी नहीं है कि विश्वविद्यालय के जो डिग्री कॉलेज हैं वो नकल करेंगे, वो भी नहीं। तो ये है, क्योंकि भाई बैच वहाँ पहुँचता था, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो डिग्री कॉलेज हैं, चाहे CMP डिग्री कॉलेज हो, चाहे ADC हो, चाहे हिंदुस्तान डिग्री कॉलेज हो, जितने भी संस्थानों से अटैच हैं उनमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है विश्वविद्यालय परिसर में ये सब एकदम नहीं, 1% का नहीं। ग्रेजुएशन और PG हम लोग दोनों लोग जो डिग्रियाँ लिए हैं वो एकदम 1% का नहीं, कहीं से भी नहीं। और मेहनत और कापी भी जो है, पता लगा कि आपका नंबर बढ़ाना हो, दोबारा जो है बैक पेपर डालिए। बैक पेपर में जितना नंबर पाएंगे, अगर फेल हो गए तो फेल हो जाएंगे आप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रूल एंड रेगुलेशन यही है। क्योंकि अगर बंदा BA में इम्प्रूवमेंट के लिए फार्म भर रहा है, नंबर बढ़ाने के लिए फार्म भर रहा है, दोबारा एग्ज़ाम देगा, दोबारा एग्ज़ाम अगर फेल तो फेल, पास तो पास। अगर नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम हो गया तो कम। क्योंकि आपके ऊपर रिस्क है। और जो संस्थान हैं और जो डिग्री यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत जगह ऐसा नहीं है। वहाँ ये होता है कि नंबर कम तो
फिर पुराना वाला नंबर मान लिया जाएगा। मतलब ज़्यादा पिछले नंबर से अगर ज़्यादा नंबर मिलेगा तो ज़्यादा वाला चढ़ जाएगा, अगर कम मिला तो पुराना वाला माना जाएगा। लेकिन एयू में ऐसा नहीं है। एयू चूँकि भाई इसीलिए तो बता रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए हम चूँकि शिक्षा दे रहे हैं तो हम लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ये है कि साख भी गिरने नहीं पाएगी जीपी संतोष क्लासेज का, ये हमारा वादा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे उनका हमारा समर्थन रहेगा। बकिया जो लोग नहीं खड़े हैं उनके लिए कोई हमारा जो है कोई भेदभाव वाला रवैया नहीं है। लेकिन ये है कि चूँकि अब जो लोग साथ में खड़े रहेंगे उनके लिए हमें साथ देना ही पड़ेगा। तो इसी साथ में ये मेरा घर का स्टूडियो है, क्योंकि हम घर आए, हम 2 जगह अपना स्टूडियो इसीलिए बनाए हैं क्योंकि दिक्कतें नहीं आए अगर हम घर पे आ गए। और दिक्कतें आएंगी तो हम जहाँ रहेंगे वहाँ से ही अपडेट कर दिया करेंगे। क्योंकि 15-20 मिनट हम कहीं से भी रहेंगे तो विलम्ब हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं। तो हम क्या है कि अगर ज़्यादा ज़रूरत जैसा देखेंगे, अगर हम कहीं चले भी गए हैं तो 20-25 मिनट का हम क्लास जो है ऐसे ही ले लिया करेंगे। क्योंकि हम अब शिक्षक को क्षेत्र में अगर हम कहीं मान लीजिए कहीं चले गए संजोग से, खुदा न खास्ता, चूँकि अकेले आदमी हैं, हमको दौड़ना बहुत पड़ रहा है, अगर मान लीजिए हम कहीं चले गए तो हमारे पास तो इतना समय रहेगा ही, कहीं भी रहेंगे 15-20 मिनट का क्लास ले लिया करेंगे। लेकिन वो है वो क्लास स्टूडियो वाला नहीं रहेगा, वो क्लास भी वैसे ही महत्वपूर्ण रहेगा जैसा और क्लास है। लेकिन ये है कि वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगा। वैसे हम भरसक प्रयास करेंगे कि हम हमेशा अपने स्टूडियो में रहें, चाहे यहाँ रहें चाहे प्रयागराज में रहें। लेकिन एकाध दिन के लिए या मान लीजिए कुछ समय के लिए अगर दिक्कतें आ रही हैं तो अगर लड़कों का रहेगा रवैया, दिक्कतें आएंगी, हमको लगेगा दिक्कतें आ रही हैं एक दिन के लिए भी, तो हम जहाँ रहेंगे वहीं से क्लास ले लिया करेंगे। तो ये चीज़ है। और हम पढ़ाने चल रहे हैं चूँकि अब तत्पुरुष समास हम आपको पढ़ा रहे थे, उसमें समानाधिकरण और व्यधिकरण ये 2 चीज़ें हुआ तो समानाधिकरण में आपका कर्मधारय समास आएगा। चूँकि उसका प्रथम अधिकरण जो प्रथम आधार है वो भी प्रथमा और द्वितीय दोनों आधार द्वितीय में है। तो कहने मतलब ये है कि अब इसमें देखिए समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण है तो और व्यधिकरण ये हो गया। ये व्यधिकरण वाले में आपका 2 से 7 तक जाएगा। व्यधिकरण में पहला सूत्र द्वितीय श्रितातीत पतित गति, द्वितीय श्रितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि अब इसमें द्वितीय तत्पुरुष बनाने के लिए पहला सूत्र यही है। तृतीय तत्पुरुष जब आप बनाएंगे तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तो मेरे प्यारे साथियों हम लोगों को अब आप लोगों को आज पढ़ाएंगे पहला वाला सूत्र द्वितीय श्रितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न नहीं। इसके प्रत्येक उदाहरण जैसे श्रित माने क्या होता है आश्रित, जैसे कृष्णम श्रित है, कृष्णाश्रित है, मैंने कृष्ण पर आश्रित हुआ तो श्रित हो गया। फिर अतीत द्वितीय श्रितातीत माने जैसे दुखम आतीत है, दुखातीत है, दुख के पार गया हुआ, ये चीज़ें हैं। तो ये वाला अभी 2-1-6 जो ये सूत्र है अव्यय विभक्त समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव संप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनपूर्व योगपद सादृश्य संप्रत साकल्यांत वचनेषु, ये वाला सूत्र हम आपको बाद में बताएंगे। और हम ये आपको बता ही चुके हैं सप्ताध्यायी और त्रिपादी। अष्टाध्यायी में आपका द्वितीय समास होगा, अष्टानाम अध्याय नाम समाहार है। तो चूँकि मेरे प्यारे साथियों ऐसा है कि हमें सब याद है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम क्लास कहीं से भी ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है मान लीजिए हो सकता है टॉपिक भी चल रहा हो, पता लगा हम वहाँ जो है बगैर टॉपिक वाला कोई बता दें, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये है कि अगर हम ज़रूरत समझेंगे तो क्लास ले लिया करेंगे कहीं से भी, हमें कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि अध्ययन अध्यापन में दिक्कतें न आनी पाए। बस जो हमसे जुड़े हैं मेरे साथी, पर डे का अपडेट चाहते हैं, पर डे का अपडेट उनको मिलेगा। हाँ, ये है कि उतनी सक्रियता उन लोगों को भी दिखानी चाहिए, और लोग सक्रियता दिखा भी रहे हैं, क्योंकि लड़के जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब यहाँ पे आपका चल रहा है व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, ये आपका तत्पुरुष का भेद है। तो व्यधिकरण में आपका पहला है द्वितीय तत्पुरुष। इसका सूत्र है द्वितीय श्रितातीत, द्वितीय श्रितातीत द्वितीय श्रितातीत पतित गता त्यस्त, द्वितीय श्रितातीत पतित गता त्यस्त त्यस्त प्राप्त आपन्नैः, प्राप्तापन्नैः। तो ये हो गया आपका। अब इसमें आपका एक पहला उदाहरण जो है, कृष्णम श्रितः है, कृष्णाश्रितः, कृष्ण पर आश्रित हुआ। कृष्णम श्रितः है, पहला आपका हो गया ये श्रित वाला है। कृष्णाश्रित है, मतलब कृष्ण पर आश्रित हुआ, कृष्ण पर आश्रित हुआ। फिर है दूसरा है अतीत। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द आपका श्रित हो गया ये वाला। फिर आपका दूसरा शब्द आ गया अतीत। अतीत, तो यहाँ आप हो गया, ये श्रित वाला है, ये अतीत है। दूसरा आपका है दुखम अतीत है, माने दुखातीत है, दुख के पार गया हुआ। दुखातीत है, दुख के पार गया हुआ। दुखम अतीत है, दुख के पार गया हुआ। फिर है अग्निम पतित है, अग्नि पतित है, अग्नि में गिरा हुआ। पतित शब्द है,
कहने मतलब ये आ जाए कि श्रित आ जाए, अतीत आ जाए, पतित शब्द आ जाए, गत आ जाए, अत्यस्त आ जाए, प्राप्त आ जाए, आपन्न आ जाए, इतने शब्द आएंगे आपका द्वितीय तत्पुरुष समास बनेगा। पूर्व पद ये चीज है। तो अब जो ये श्रित है इसमें प्रथमा रहेगा और इसमें आपका द्वितीय रहेगा। कृष्णम में द्वितीय हो जाएगा और श्रित में प्रथमा हो जाएगा। दुखम में द्वितीय हो जाएगा, अतीत में प्रथमा हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि जो उत्तर पद है वो आपका स्थिर रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंजिंग। तो ये आपका उत्तर पद प्रधान है, यही श्रित है, ये अतीत है, फिर यहाँ पे आपका पतित हो जाएगा, ये प्रधान हो जाएगा। अग्निम पतित है, अग्नि में गिरा हुआ, हाँ, अग्नि पतित हो जाएगा। अग्नि में गिरा हुआ, ये चीज है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से लगभग वीडियो लंबा हो रहा है ना, वीडियो डाउनलोड करने में भी दिक्कतें आएंगी, इस वजह से अब शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी, नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे जीपी संस्कृत क्लासेज बने रहिए। जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल पे आप लोगों को सादर नमन, सादर अभिवादन। आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। ये मेरा घर का स्टूडियो है, निजी स्टूडियो है, स्थायी स्टूडियो है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमेशा जब भी हम घर आएंगे तो ये आपको स्टूडियो आपको मिलेगा। ग्राम भेलवाई, पोस्ट गाजीपुर, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़, ब्लॉक पवई, शिवधाम भेलवाई सागंज के पास। तो यहाँ पे आपको कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप भेलवाई बाजार में पहुँचेंगे, यहाँ भी लोग जीपी संस्कृत क्लासेज सभी लोग जान रहे हैं लगभग। और हम जेठुआ धाम महावीरन गए दर्शन करने, वहाँ लोग भी मुखाग्रती हुई, वो लोग भी हमको हमारे कार्य की बहुत प्रशंसा की, भाई आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इस तरह से क्या होगा कि जो लोग वंचित वर्ग हैं, जो लोग शिक्षा से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि आपके इस सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जो आपका इस भावना से आप काम कर रहे हैं, इससे सभी लोग जुड़ जाएंगे और सभी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाएंगे और अध्ययन अध्यापन में रुचि लेने लगेंगे। क्योंकि निःशुल्क शिक्षा आप दे रहे हैं, तो जब आदमी निःशुल्क पाएगा, पैसा चूँकि लगना नहीं है, जो अन्य चीज़ों में अपना व्यस्त है वही अपना पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाने लगेंगे। तो इस तरह से इसका समग्र विकास, संस्कृत का समग्र विकास होने लगेगा और समग्र शिक्षा अभियान को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप नंबर 1 का काम कर रहे हैं। इस तरह से ये हमारा जो अभियान है, मिशन निःशुल्क शिक्षा अभियान, तो ये इसको बढ़ावा मिल रहा है। धीरे धीरे लोगों को हरी झंडी मिल रही है। जगह जगह लोग चैनल को खुद ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम वहाँ गए, कुछ बच्चे मिल गए हमको रास्ते में, वो लोग भी, क्योंकि जो लड़के कंपटीशन से दूरी बना रहे हैं वो लोग भी धीरे रुचि लेने लगे हैं। क्योंकि भाई आदमी जिसको पता ही नहीं है कंपटीशन क्या होता है, टीजीटी तैयारी कैसे करना है, केवल पढ़ाई कर रहे हैं निरुद्देश्य से, तो उनके अंदर ये भावना धीरे धीरे पनप रही है। चैनल के माध्यम से हमारे बच्चों को केवल निरुद्देश्य नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आप उनको शिक्षा क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में आगे मोड़ने का काम करिए। क्योंकि आज ज़माने में इस समय
मोदी योगी गवर्नमेंट चल रही है, तो आप बीएड कर लिए ये और ग्रेजुएशन और बीएड आप कर लिए तो आप टीजीटी की एग्ज़ाम, एलटी की एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। 1 रुपया नहीं लगेगा, इंटरव्यू में 1 रुपया नहीं लगना है, केवल अपना मेहनत और हमारा चैनल चल ही रहा है। तो धीरे धीरे 1 रुपया नहीं लगेगा, आप अध्यापक बन जाएंगे। अब वो बातें चल रही हैं, आपको इंटरव्यू में पैसा भी नहीं देना है। तो इस तरह से आप लोग एकदम निःशुल्क अध्यापक अपनी मेहनत से अच्छे अध्यापक बन जाएंगे और हाई स्कूल के टीचर। और इंटर में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारा चैनल चल रहा है, हम उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी का और हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। अगला एग्ज़ाम यूजीसी नेट का रहेगा, हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि हमें अब संस्कृत विषय में पहले इसको मजबूत करना है, इसके बाद फिर और विषय। तब तक आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। जय संस्कृतम, सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं जयप्रसाद दुबे आप लोगों का स्वागत करते हैं। नमः संस्कृता एक ही साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।